गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, टाइम एंड डिस्टेंस क्लास 18। लास्ट क्लास में मैंने बाई मिस्टेक टाइम एंड डिस्टेंस क्लास 18 लिख दिया था। लास्ट वाली क्लास टाइम एंड डिस्टेंस क्लास 17 थी। आज है टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास 18। देख लेते हैं हम कहां पर थे। हम शायद टाइप 10 पर थे, है ना। टाइप 10 में मैंने बोला था आपको टाइप 10 का ध्यान देना है ना। मैंने बोला था आपको टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है ना। टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको करना है, बता चुका था ऐसे सवाल में, क्लियर है ना। 2 स्पीड एक क्रॉसिंग। टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 3, ओके क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अलावा कौन सा आपको करना है, ठीक है। विपरीत दिशा में 12 सेकंड में पार करती है, ठीक है। चौथा भी मैं तीसरा भी मैं करवाऊंगा, चौथा भी मैं करवाऊंगा, पांचवा भी, छठा भी, सातवां भी मैं कर। चलो सवाल नंबर 3 पे आते हैं। टाइप 10 क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहा हूं मैं, है ना। टाइप 10 क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है कि ओरली आंसर आना चाहिए उसका। दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 7/9 है। दोनों रेलगाड़ियां समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में चलती है। दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चलती है। समझ आई बात। इनकी स्पीड का रेशियो क्या है, 7 से 9। तो बताइए, इसकी स्पीड में मान लेता हूं 7 मीटर पर सेकेंड, है ना, और इसकी स्पीड में मान लेता हूं 9 मीटर पर सेकेंड। आप ऐसा भी ले सकते हैं 7x और 9x। समझ आ रही बात है ना। थोड़ा सा क्लियरली लिख लेता हूं, है ना। इसकी स्पीड में मान लेता हूं 7 मीटर पर सेकेंड और दूसरी ट्रेन की स्पीड में मान लेता हूं 9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर इतनी बात, ठीक है। 7 और 9 चाल का अनुपात है ना, ठीक है। अब देखिए, विपरीत दिशा में चल रही है। पहली रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोल को 4 सेकंड में, जबकि दूसरी रेलगाड़ी उसी पोल को 6 सेकंड में पार करती है। यह रेलगाड़ी एक पोल को 4 सेकंड में, कितने सेकंड में भैया, 4 सेकंड में पार करती। ध्यान देना है ना, कितने सेकंड में, 4 सेकंड में, ठीक है। और ये रेलगाड़ी एक पोल को कितने टाइम में पार करती है, 6 सेकंड में। क्लियर। अब ध्यान देना यहां पर, ठीक है ना। अब ये रेलगाड़ी जब खंबे को पार करेगी तो डिस्टेंस क्या है, ये रेलगाड़ी की लंबाई ही डिस्टेंस है क्या, बताओ। अब ध्यान देना यहां पर, है ना। सबसे पहले 4 सेकंड में, 1 सेकंड में 7 मीटर, तो 4 सेकंड में 28 मीटर। तो बताओ रेलगाड़ी की लंबाई 28 हुई क्या। अच्छा, वर्क क्या है यहां पर, वर्क क्या है बताओ। वर्क ट्रेन की लेंथ केवल है क्या, नहीं है। तो वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम, या फिर डिस्टेंस, यहां डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। आप बताओ डिस्टेंस रेलगाड़ी की लेंथ केवल है क्या, नहीं है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। जब रेलगाड़ी खंबे को पार करेगी तो डिस्टेंस केवल रेलगाड़ी की लंबाई है ना। तो रेलगाड़ी की लंबाई डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी, 7 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है, 4 सेकंड। सेकंड कैंसल, बताओ 28 मीटर आएगा कि नहीं आएगा। तो डिस्टेंस यानी कि रेलगाड़ी की लेंथ ही आई कि नहीं आई, बताओ। यही डिस्टेंस है। डिस्टेंस का वैल्यू, इसका वैल्यू 28 मीटर। तो रेलगाड़ी की लेंथ बताइए 28 मीटर हुई कि नहीं हुई। तो इसको मिटा दूं क्या। अब देखना मैं क्या बता रहा हूं ना, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो 1 सेकंड में 7 मीटर, तो 4 सेकंड में 4 7 28। 1 सेकंड में 7 मीटर, 1 सेकंड में 7 मीटर, तो 4 सेकंड में 7 7 7 7 4 12, बी प्रैक्टिकल 28 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई 28। इधर 1 सेकंड में 9 मीटर, तो 6 सेकंड में 9 छंग 54 मीटर। बताओ रेलगाड़ी की लंबाई 54 मीटर आई कि नहीं आई। समझ आई बात आप लोगों को, क्या किया मैंने। अब इसमें क्या निकालना है, ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगी। क्या टास्क दिया है हमें टास्क दिया है कि एक दूसरे को पार करने में लगा समय ज्ञात करें। ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। समझ आई बात। क्या बोला है, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो आप जानते हो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। जब ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेगी तो डिस्टेंस 28 + 54, डिस्टेंस हमेशा जुड़ता है। जब ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेगी तो डिस्टेंस 28 + 54, 28 + 54 डिस्टेंस, और स्पीड 7 + 9, 7 मीटर पर सेकेंड। अपोजिट डायरेक्शन स्पीड जुड़ती है ना। तो 28 + 54 कितना हुआ, 82, 82/16 सेकेंड। ये आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, 82/16 सेकेंड। 82/16 को और सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो 41/8, 41/8 को तो 5 सही 1/8 आएगा आंसर, है ना। 41/8, 5 सही 1/8 सेकेंड। बोलो समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। चाल का अनुपात 7 और 9, क्लियर, ठीक है।
है ना, 7 चौक 28 मीटर की ट्रेन, 9 छंग 54 मीटर की ट्रेन, क्लियर है ना, ठीक है। ये ट्रेन की लेंथ अभी फिर से रिपीट करके देखना, इसको समझ में आएगा, है ना। तो टाइम डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कितना, 28 + 54, स्पीड 7 + 9, बताओ 5 से 1/8 सेकंड आएगा। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये तो रेशियो में, इसको डायरेक्ट कैसे ले सकते हैं। एक काम करो, इसको आप ये करो, 7 मीटर/सेकंड मतलब 7x ले लो। अब तो क्लियर है, 7x मीटर/सेकंड और ये वाली स्पीड 9x, ये 7x मीटर/सेकंड और ये 9x मीटर/सेकंड। समझ आई बात आप लोगों को, है ना। ये 7x और ये 9x। तो अब सुनना, 4 सेकंड में ये तो 28x दूरी हो जाएगी, 1 सेकंड में 7x, तो 4 सेकंड में 7 चौक 28x, 1 सेकंड में 9x, तो 6 सेकंड में 9 छंग 54x। समझे कि नहीं समझे। तो 28x + 54x और ये 7x + 9x। अरे यार, स्पीड 7x + 9x और 28x 54x। अब आप ही देखो, x ऊपर नीचे से यूं भी कैंसल्ड है कि नहीं है। तो यदि आप चाहते हो नहीं सर रेशियो में तो वैल्यू नहीं बनती ना, जब रेशियो में होता है तो ओरिजिनल वैल्यू थोड़े ना होता 7 और 9, 7x और 9x लेंगे तब ओरिजिनल हुआ। समझ आ रही है बात, क्लियर। 7 9 यानी कि 70 90 भी हो सकता है, 700 900 कुछ भी हो सकता है। हमने x ले लिया सपोर्ट के लिए, ताकि x कांस्टेंट लेंगे तो सेपरेट हो जाएगा, है ना। तो 4 सेकंड में 7x चाहोगे, 7x × 4 28x लंबाई, 9x × 6 54x लंबाई। अब ले लो x रख लो, 28x + 54x 7x 9x तो यूं भी कटेगा कि नहीं कटेगा। तो x स्टार्टिंग से ही न ले तो भी चल जाएगा, क्या ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि x यूं भी कट जाएगा ना रास्ते में। समझ आ रही बात। तो x न ही लें तो भी बात बनेगी कि नहीं बनेगी। चाल का रेशियो 7 से 9 है तो सीधे 7 और 9 उठा लो, चाल x मत लगाओ। समझ आ रही बात, क्लियर। समझ आया सवाल आप लोगों को, है ना। क्या था सवाल कि भैया 2 रेलगाड़ियों की चाल 7 से 9 है, ये दोनों रेलगाड़ी एक खंबे को क्रमशः 4 सेकंड और 6 सेकंड पार करती है। ये रेलगाड़ी खंबे को 4 सेकंड में, ये ट्रेन खंबे को 6 सेकंड में, क्लियर। तो 7 की चाल से 4 सेकंड 7 चौक 28 मीटर लंबाई मान ली, 9 की चाल से 6 सेकंड 9 छंग 54 मीटर लंबाई मान ली। फिर उसने बोला कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को यदि क्रॉस करें कितना टाइम लगेगा। तो समय दूरी बटे चाल, एक दूसरे क्रॉस करेंगे तो 28 + 54 दूरी आ जाएगी, और चाल 7 + 9 16, तो 82/16 41/5 से 1/8 सेकंड। आंसर बहुत बहुत बधाई। सवाल नंबर 4 पे आ रहा हूं मैं। आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 4 पर फटाफट से। मिटा दो इसको, है ना, रफ कर दो इसको। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। आ जाते हैं सवाल नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आधी लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी जिसकी चाल को विपरीत दिशा में चलते हुए, ठीक है भैया, एक रेलगाड़ी की चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। ये रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को, आधी लंबाई की रेलगाड़ी को जो कि विपरीत दिशा से आ रही है, जिसकी चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। ये रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को, जिसकी चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, को विपरीत दिशा में चलते हुए 12 सेकंड में पार कर जाती है। विपरीत दिशा में चलते हुए ये दोनों एक दूसरे को कितने टाइम में पार करती है? 12 सेकंड में। कितने सेकंड में पार करती है भैया? 12 सेकंड में दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती है, ठीक है। इससे आधी लंबाई है इसकी, यानी कि इसकी लंबाई यदि 2x है तो इसकी लंबाई क्या मान लो? x। इससे आधा है ना, ये 2x है तो x मान लो, कुछ भी मान लो, है ना, आधा है ना, आधी लंबाई, ठीक है। अब देखो, यह रेलगाड़ी एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी ने अपने आधी लंबाई की रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार किया। समझ आ रही बात है ना। इस रेलगाड़ी को मेन रेलगाड़ी माना गया, मुख्य रेलगाड़ी इसको माना गया है। इस रेलगाड़ी ने अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को, जिसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को, जिसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा में 12 सेकंड में पार किया। अब यही रेलगाड़ी आगे जाके एक खंबे को भी पार करती है। कितनी चाल है इसकी? 48 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। इस रेलगाड़ी ने विपरीत दिशा में आधी लंबाई की रेलगाड़ी को, जो 42 चाल से आ रही है, 12 सेकंड में पार किया। इसी रेलगाड़ी ने आगे जाके एक खंबे को पार किया। कितने सेकंड में, ये हमें निकालना है ना। इट ऑल्सो पासेज रेलवे प्लेटफॉर्म 45 सेकंड। अच्छा है, दिया है, इसको 45 सेकंड में पार किया इसने। इसी रेलगाड़ी ने खंबे को, ठीक है, 45, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? वेयर इज प्लेटफॉर्म? अच्छा, खंबे को नहीं, प्लेटफॉर्म को पार किया, है ना। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई y मान ले क्या, है ना। इसी रेलगाड़ी ने, है ना, प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार किया आगे जाके, ठीक है। तो चलो यहां से यदि आप देखोगे तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना। अच्छा, चाल क्या होगी? चाल 48 + 42,
दूरी 2x प्लस एक्स 3x, और टाइम कितना लगा 12 सेकंड। बोलो क्लियर है क्या? 48 प्लस 42 है ना किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और ये 12 सेकंड, ध्यान रखना 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 12 सेकंड है ना, 2x प्लस एक्स है ये, ठीक है। तो चाल 48 प्लस 42 कितना हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ना चाल। इधर लिख दूं क्या चाल? चाल 48 प्लस 42 यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर पर सेकंड में कैसे आएगा? 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई तो मीटर में ही आएगी ना यार, तो रिजल्ट को मीटर में तो बदलना पड़ेगा किसी तरह। ये तो ऑलरेडी सेकंड में है, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलना पड़ेगा ना। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में 5/18 मीटर पर सेकंड लिखते कि नहीं लिखते? 18 पंजे 90, तो बताइए ये 25 मीटर पर सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर इतनी बात है ना। तो चाल बराबर 25 मीटर पर सेकंड, तो 90 इसको हम 25 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 25 मीटर पर सेकंड। और ये 2x प्लस एक्स कितना हो गया 3x, और ये कितना है 12 सेकंड। अब देखो सेकंड सेकंड कटा, मीटर में रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? 3 चौक 12, 25 चौक 100, तो x का वैल्यू 100 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ x का वैल्यू कितना आया 100। बोलिए क्लियर है इतनी सी बात? x का वैल्यू कितना आया 100, बोलिए क्लियर है कि नहीं है? अब x का वैल्यू 100 यदि यहां रखोगे तो रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हुई कि नहीं हुई? अब ये रेलगाड़ी जब एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो यहाँ का वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ का डिस्टेंस 200 प्लस वाई आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 100 है ना, तो 200 प्लस वाई है ना। स्पीड की बात करें, स्पीड कितनी 48 किलोमीटर प्रति घंटे को यही मीटर पर सेकंड बदलू 5/18 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है 45 सेकंड। क्लियर विजिबल है, दिख रहा है ना? 48 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे? 48 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। हाँ कर लेते इसको सॉल्व, है ना, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से 48 24 बार, 24 पंजे 120, 600, तो 200 प्लस y बराबर कितना है 600, तो y बराबर 400 मीटर आएगा क्या? तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आएगी 400। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? क्या बोला सवाल में, है ना? ये 2 क्रॉसिंग है। इस रेलगाड़ी ने सामने से आती हुई आधी, अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को क्रॉस किया 48 42 12 सेकंड में, है ना। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन इसको मीटर पर सेकंड में लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि मीटर में चाहिए ना रेलगाड़ी की लंबाई, तो मीटर में आएगी। क्लियर, तो इसको बनाया मैंने 25 मीटर पर सेकंड, देख रहे हो, है ना, ताकि ये सेकंड सेकंड कटे और मीटर में रिजल्ट आए। तो x बराबर देखो 4 × 25 100 मीटर। x बराबर इसी रेलगाड़ी ने फिर एक इसी रेलगाड़ी ने, इसी मुख्य 48 चाल वाली रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म की लंबाई y मान लो 2x है, तो x 100 आया, तो 200 मीटर लंबाई है ना। तो दूरी बराबर चाल, दूरी कितनी है 200 प्लस y, 200 प्लस y बराबर चाल गुणा समय। चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 48 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम कितना है 45 सेकंड। क्लियर, सेकंड सेकंड कटेगा, मीटर में रिजल्ट आएगा, सॉल्व करेंगे 600 y बराबर 400। क्लियर, बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को? क्लियर है इतनी बात आप लोगों को, है ना? ठीक है, इस सवाल को आप चाहते तो ओरली भी कर सकते हैं। 48 प्लस 42 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 होता है 25 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 25, तो 12 सेकंड में 300, तो x बराबर 100। ये x बराबर 100 आप ओरली ला सकते थे। x बराबर 100 उधर रखा, 200 प्लस y, है ना, और चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 45, तो वहां से 200 प्लस y बराबर 600, तो y बराबर 400। सिखाते समय देखने को बड़ा है, प्रैक्टिस करने के बाद 2 लाइन का सवाल है, सच बता रहा हूं। चलो अब मैं आ रहा हूं, रिपीट करके देखना। सवाल नंबर 5 पर आ जाता हूं अब मैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 5। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, सवाल नंबर 5 पर आ जाते हैं ना, ठीक है। रेलगाड़ी वाले और भी अच्छे अच्छे सवाल है, ट्रेन वाले और जो भी अच्छे अच्छे सवाल है वो मैंने मिसलेनियस में दिए हैं। मिसलेनियस में समझ आ रही है बात? क्लियर है ना? रेलगाड़ी वाले और भी जो अच्छे अच्छे सवाल है वो सारे मैंने मिसलेनियस में दिए हैं, ठीक है। चलो अभी देखो जरा आप लोग, अब सवाल नंबर 5 पर आ रहा हूं मैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 5। चलो देखो जरा सवाल नंबर 5। 100 मीटर और 80 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर चलती है। यदि दोनों एक ही दिशा में चल रही है, ये देखो भैया, एक की लंबाई 100 मीटर है, एक की लंबाई 80 मीटर है। यदि दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ी धीमी रफ्तार से चलने वाली गाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है। जब ये एक ही दिशा में जारी होती है तो क्रॉसिंग कितने सेकंड में होती है? 18 सेकंड में, है ना, ठीक है।
पर यदि ये गाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले, ये देखो भाई, ये 100 मीटर की रेलगाड़ी इधर जाएगी और 80 मीटर की रेलगाड़ी इधर आएगी, समझ आई बात? तो कितना टाइम लगेगा? तो कितना टाइम लगेगा? 9 सेकंड। तो कितना टाइम लगेगा? 9 सेकंड। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? जब ये एक ही दिशा में जाएंगी तो क्रॉसिंग होने में 18 सेकंड लगेगा। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति क्रॉस करेगी 18 सेकंड में। विपरीत दिशा में केवल 9 सेकंड लगेगा, विपरीत दिशा में जल्दी क्रॉस होगी। इसकी चाल x मान लो, इसकी चाल y मान लो, इसकी चाल x, इसकी चाल y मान लो। एक ये टास्क है सेम डायरेक्शन, एक अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब आप जानते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है। सेम डायरेक्शन में स्पीड x माइनस वाई आएगी। मैं यहां मान रहा हूं x ग्रेटर देन y, यानी कि इसकी चाल ज्यादा, इसकी चाल कम, किसी की भी ज्यादा कम मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो चाल है ना, तो समान दिशा में क्रॉसिंग में दो चाल आपस में माइनस होगी कि नहीं होगी? रिलेटिव स्पीड। समान दिशा में चाल जुड़ती नहीं है, घटती है, x माइनस वाई, है ना, बता चुका हूं। दूरी कितनी है? 100 + 80 180, और समय कितना? 18 सेकंड। तो बताओ ये 10 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा। 180/18 x माइनस वाई बराबर 10। अपोजिट डायरेक्शन में चाल x + y होगी, दूरी तो वही 100 + 80 180, और टाइम 9। तो बताइए x + y बराबर 20 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। x माइनस वाई बराबर 10 आया, x + y बराबर 20 आया कि नहीं आया? बोलो 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 बोलो, है ना। 15 और 5 आएगा, x और y, शायद x और y का वैल्यूज 15 और 5 है ना। इधर देखो आप लोग, एक चीज यहां से क्या सीखी आपने? चाहे समान दिशा हो विपरीत दिशा हो, डिस्टेंस हमेशा एडी होता है, दूरी हमेशा जुड़ेगी। समान दिशा में भी दूरी जुड़ेगी, विपरीत दिशा में भी दूरी जुड़ेगी, लेकिन चाल सेम डायरेक्शन में माइनस होती है और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होती है चाल। क्लियर है ना। टाइम यहाँ का 18 सेकंड है क्रॉसिंग का, यहाँ का 9 सेकंड है ना। x + y बराबर 20 और x माइनस वाई बराबर 10 है क्या? तो यहीं रख दो x माइनस वाई बराबर 10। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, देखो y कट गया, 2x, x 2x बराबर 30 आया कि नहीं आया? तो बताओ x बराबर 15 आ जाएगा। बोलो x बराबर 15। x बराबर 15 तो y 5 आ जाएगा, क्योंकि दोनों मिलके 20 और x 15 तो y 5, 15 + 5 20, तो x का वैल्यू 15 रखोगे तो y 5 आ जाएगा। तो x 15 और y 5, तो दोनों रेलगाड़ी की चाल क्या है? 15 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। दोनों रेलगाड़ी की चाल 15 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए इसका आंसर है। रिपीट करके देखना, अगले सवाल पर आ रहा हूं, अगले प्रश्न पर आ रहा हूं। मिटा दूं क्या इसको? बोलिए। रफ कर दूं ना? चलो रफ कर दे रहा हूं ना, आराम से रोक कर देखना क्लास को, ठीक है। चलिए अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ना, सवाल नंबर 6। है ना, टाइप 10 ही चल रहा है हमारा। टाइप 10 में अब मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6, है ना। एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, जिनकी चालों का अनुपात 1/2 है ना। एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी, है ना, एक ही दिशा में जा रही है, जिनका चालों का अनुपात 1/2 है। 2 सेकंड रुकिए जरा। हाँ चलो, एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, जिनकी चालों का अनुपात 1/2 है। ठीक है, ओके भैया, हाँ है ना। मालगाड़ी का ड्राइवर यह महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी, ठीक है, मालगाड़ी भैया, तो 1:2 इनकी स्पीड का रेशियो है ना। स्पीड का रेशियो क्या है? इनकी स्पीड का रेशियो है 1:2। क्लियर, स्पीड का रेशियो है 1:2, है ना। एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी। ये टाइम एंड डिस्टेंस क्लास 18 मिटा दूं ना ऊपर से अभी, है ना। अब देखो क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूं, है ना। एक मालगाड़ी है ना और एक सवारी गाड़ी। क्लियर है ना, ठीक है। तो एक काम करें, मालगाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल, तो इस चाल को 1 मीटर पर सेकंड मान ले, और इस चाल को क्या मान ले? 2 मीटर पर सेकंड। x लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मालगाड़ी सवारी गाड़ी की चाल। अब उसने क्या बोला? अब उसने ये बोला कि भैया सुनना ध्यान से, मालगाड़ी का ड्राइवर यह महसूस करता है कि पीछे से आने वाली, हाँ एक इंफॉर्मेशन, ओशियन एकेडमी इंदौर पर आज शाम में 7 बजे से टाइम एंड डिस्टेंस की प्रैक्टिस चालू कर रहा हूँ।
ओशियन एकेडमी इंदौर के चैनल पर आज शाम में 7 बजे टाइम एंड डिस्टेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा हूं। टाइम एंड डिस्टेंस यहां पे आप पढ़ रहे हो, कृपया वहां पर आओ। टाइम एंड डिस्टेंस का शानदार रिवीजन होने वाला आप लोगों का, शानदार, सच बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। जो पढ़ रहे हो ना, इसका फल मिल जाएगा आपको वहां पर। यहां भी देख रहे हो, वहां डिजिटल बोर्ड पर देखोगे, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। क्लियर? तो शाम में 7 बजे सभी लोग आइए, टाइम एंड डिस्टेंस। क्लियर? डेली चलेगा टाइम एंड डिस्टेंस की प्रैक्टिस, शानदार स्पीड से प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो मालगाड़ी की चाल 1 मीटर पर सेकंड, सवारी गाड़ी की चाल 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब आगे क्या बोला इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 से, मालगाड़ी का ड्राइवर यह महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी, अब इसमें देखो किसकी चाल ज्यादा है, ज्यादा चाल किसकी बताई, सवारी गाड़ी की चाल ज्यादा है, मालगाड़ी की कम है ना। यानी कि इस सवाल में यह बोला जा रहा है, इस सवाल में हुआ क्या है, इस सवाल में हुआ यह है कि सवारी गाड़ी पीछे से आई और मालगाड़ी को क्रॉस किया। सवारी गाड़ी की चाल 2 मीटर पर सेकंड है, मालगाड़ी की चाल 1 मीटर पर सेकंड, है ना। सवारी गाड़ी की चाल 2 मीटर पर सेकंड और मालगाड़ी की चाल क्या है, 1 मीटर पर सेकंड। बोलो समझे क्या नहीं समझे। यानी कि इसमें यह बोला जा रहा है कि सवारी गाड़ी पीछे से आती, मालगाड़ी को क्रॉस करके जाती है। क्या क्रॉसिंग है इस सवाल में, क्या टास्क है इस सवाल में, कि सवारी गाड़ी पीछे से आई। आपने अक्सर देखा होगा स्टेशन पर भी कि मालगाड़ी की स्पीड कम होती, सवारी गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती, इसमें इंसान बैठे होते। क्लियर? वही टास्क है कि सवारी गाड़ी की चाल 2 दी है, मालगाड़ी की चाल 1 दी है। सवारी गाड़ी पीछे से आती है और मालगाड़ी को क्रॉस करते हुए चली जाती है, सवारी गाड़ी ने मालगाड़ी क्रॉस करते हुए आगे गया। ये टास्क है। अब इसी टास्क के ऊपर सवाल कैसे बना मैं आपको बताता हूं, है ना। क्या है कहानी, देखिए कहानी ऐसी है। मालगाड़ी का ड्राइवर यहां महसूस करता है, ये मालगाड़ी का ड्राइवर यहां है ना। मालगाड़ी का ड्राइवर महसूस करता है, इंग्लिश में आप पढ़ लेना, कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर लेती है। पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर लेती है ना। पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर लेती है। अब आप जानते हो, ठीक है। तो इस सवाल में 2 कहानियां हैं, क्रॉसिंग तो एक ही हुई है। ये क्रॉसिंग एक बार अकॉर्डिंग टू ड्राइवर और एक बार अकॉर्डिंग टू पैसेंजर। पैसेंजर बैठा है खिड़की में, समझ आई बात, है ना। क्रॉसिंग एक ही हुई है, लेकिन इस क्रॉसिंग को 2 लोगों ने बयां किया है। इस क्रॉसिंग की कहानी 2 लोगों ने अपने मुंह से बताई है। एक इस क्रॉसिंग की कहानी किसने बताई, मालगाड़ी के ड्राइवर ने बताई, और एक क्रॉसिंग की कहानी किसने बताई, सवारी गाड़ी में बैठे पैसेंजर ने बताई। इस क्रॉसिंग की इसी एक क्रॉसिंग की कहानी एक बार ड्राइवर के नजरिए से और एक बार इसी क्रॉसिंग की कहानी सवारी गाड़ी में बैठे पैसेंजर के नजरिए से। तो एक बार मैं लूंगा अकॉर्डिंग टू ड्राइवर और एक बार मैं लूंगा अकॉर्डिंग टू पैसेंजर। क्लियर? अब इतना तो जानते हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। अब यहां से देखना, एक बार मैं अकॉर्डिंग टू ड्राइवर चलूंगा और एक बार मैं चलूंगा अकॉर्डिंग टू पैसेंजर, है ना। एक बार में अकॉर्डिंग टू ड्राइवर और एक बार अकॉर्डिंग टू पैसेंजर, है ना। और क्या है कहानी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्लियर? अब देखना, ड्राइवर के अकॉर्डिंग देखें, ड्राइवर कहता है, ड्राइवर ने महसूस किया कि सवारी गाड़ी मालगाड़ी को पार करके गई। सवारी गाड़ी मालगाड़ी को, ड्राइवर यहां महसूस करता है कि पीछे से, ये ड्राइवर क्या महसूस किया इसने, कि सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार की। सवारी गाड़ी ने मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार किया। कितने टाइम में, 60 सेकंड में, है ना। सवारी गाड़ी जब मालगाड़ी को पार करेगी तो सवारी गाड़ी की लंबाई, पैसेंजर ट्रेन है ना, P मान लेते हैं, और ये मालगाड़ी यानी कि गुड्स ट्रेन, इसकी लंबाई G मान लेते हैं। गुड्स ट्रेन अंग्रेजी में लिखा है गुड्स ट्रेन यानी कि मालगाड़ी, और पैसेंजर ट्रेन सवारी गाड़ी, इसकी लंबाई P, इसकी लंबाई G। तो बताइए डिस्टेंस P प्लस G आएगा क्या, बोलो। ये क्वेश्चन रेशियो से भी हो जाएगा, एक लाइन में बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको, है ना। सबसे पहले ये देखो आप, अकॉर्डिंग टू ड्राइवर सवारी गाड़ी ने मालगाड़ी को पार किया। सवारी गाड़ी जब मालगाड़ी को पार करेगी तो टोटल काम इस कहानी का, क्रॉसिंग में टोटल डिस्टेंस P प्लस G, डिस्टेंस हमेशा जुड़ेगा। जब भी 2 चीज एक दूसरे को समान दिशा में क्रॉस करे, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करे, दूरी हमेशा जुड़ेगी। क्लियर? तो क्या कहता है ड्राइवर, कहता है कि मालगाड़ी को सवारी गाड़ी 60 सेकंड में पार की। जब सवारी गाड़ी मालगाड़ी को पार करेगी तो टोटल डिस्टेंस P प्लस G हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर? किस चाल से पार किया, किस चाल से पार किया, 2 - 1। अरे भाई चाल 2 - 1 1 मीटर पर सेकंड है कि नहीं बताओ।
क्रॉसिंग करेगी तो 2 में से 1 गया, तो इस क्रॉसिंग की चाल 1 मीटर पर सेकंड है क्या नहीं है? तो क्रॉसिंग की चाल क्या है भैया? 1 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना लगा? 60 सेकंड दिया है सवाल में। टाइम कितना लगा? 60 सेकंड दिया है सवाल में। चाल कितनी बनेगी क्रॉसिंग की? 2 - 1 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड। समझ आई बात? क्लियर? अकॉर्डिंग टू ड्राइवर क्रॉसिंग एक ही हुई है, उसी क्रॉसिंग को एक बार ड्राइवर बयां कर रहा है अपनी भाषा में, अभी पैसेंजर बयां करेगा सारी कहानी अभी ड्राइवर के साथ। ड्राइवर ने देखा सवारी गाड़ी मालगाड़ी को पार की तो उसके इसका डिस्टेंस P+G, चाल 2 में से 1 गया, 1 मीटर पर सेकंड क्रॉसिंग की चाल है, और टाइम कितना लगा? 60 सेकंड लिखा हुआ है। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू पैसेंजर पढ़ते हैं आगे। जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यहां देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया। उसकी रेलगाड़ी ने नहीं, उसने पार किया। जब आप खिड़की में ऐसे झांक रहे हो, यदि आप यहां से झांक रहे हो तो आपकी आंखों के सामने से रेलगाड़ी की लेंथ क्रॉस होगी कि नहीं होगी? आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, आपकी आंखों के सामने से लेंथ क्रॉस होगी कि नहीं होगी? समझ आ रही बात? तो क्या कह रहा है? सवारी गाड़ी में बैठा एक यात्री कहता है कि उसकी रेलगाड़ी ने नहीं, उसकी आंखों के सामने से मैं यात्री खिड़की में से ऐसे झांक रहा हूं, अचानक एक ट्रेन घबरा गया मैं झांक रहा हूं ऐसे खिड़की में से इस प्रकार से, अचानक एक रेलगाड़ी आई मेरे सामने, मैं घबरा गया। वो रेलगाड़ी कितने सेकंड में गुजर गई मेरे सामने से? 40 सेकंड में। तो बताओ, जब मैंने उस रेलगाड़ी को क्रॉस किया तो मैंने सिर्फ G डिस्टेंस कवर किया कि नहीं किया? अकॉर्डिंग टू पैसेंजर वर्क इज ओनली G। उसकी आंखों के सामने से कितना काम हुआ? G। उसने ये नहीं बोला कि मेरी रेलगाड़ी ने उस रेलगाड़ी को पार किया। समझ आ रही है आपको क्या बोल रहा हूं? मैंने पार किया, इस आदमी ने इस रेलगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया। वो तो आदमी अपनी कहानी बता रहा है, वो खिड़की में से झांक रहा था, उसकी आंखों के सामने से 40 सेकंड में क्या पार हुआ? G लेंथ। P लेंथ का कोई रोल ही नहीं है, उसको थोड़ी ना पता उसकी रेलगाड़ी की लंबाई ने कितनी देर में क्रॉस किया। वो क्या बोल रहा? 40 सेकंड में मैंने पार किया, यानी कि उसने कितनी लेंथ पार की? 40 सेकंड में। G लेंथ कितने समय में पार की उसने? 40 सेकंड में। अब आप जानते हैं क्रॉसिंग की चाल तो 1 मीटर पर सेकंड ही आएगी ना। बताओ क्रॉसिंग की चाल 1 मीटर पर सेकंड ही आएगी कि नहीं आएगी? सीधी सी बात है, ये आदमी भी 2 मीटर पर सेकंड की चाल चल रहा था, तो रेलगाड़ी को भूल जाओ। रेलगाड़ी में आदमी बैठा तो रेलगाड़ी की चाल 2 है, तो आदमी की चाल भी 2 है कि नहीं है मूव करने की? समझ आई बात? तो आदमी की चाल 2, रेलगाड़ी की चाल 1, 2 - 1 मीटर पर सेकंड ही चाल आएगी कि नहीं आएगी? समझ आ रही है बात? क्लियर है ना? तो अब देखो यहाँ पर, तो बस ये ध्यान देना है, यहाँ P+G, यहाँ केवल G है। यहाँ क्या बोल रहा है ड्राइवर? क्या बोल रहा है कि मालगाड़ी को सवारी गाड़ी, उसने ये नहीं बोला कि मेरे को पार किया, उसने क्या बोला? मालगाड़ी को सवारी गाड़ी, यानी कि G और P दोनों। और इसने क्या बोला? पैसेंजर ने पार किया। पैसेंजर के सामने से 40 सेकंड में कितना काम हुआ? G। वो गुड्स ट्रेन उसकी आंखों के सामने से गुजरी। समझ आई बात? अब यदि आप बोलते हो यहां भी P+G, यदि इनके साथ आपको कंफ्यूजन है, यहां भी P+G, देखो चाल तो कांस्टेंट है दोनों में, क्योंकि भाई क्रॉसिंग तो एक ही है ना। उसी क्रॉसिंग को एक उसने देखा, एक उसने देखा, दोनों आदमियों ने एक ही क्रॉसिंग देखी, तो क्रॉसिंग एक ही है तो क्रॉसिंग की चाल तो सेम ही आएगी ना दोनों में। सीधी सी बात है, चाल सेम है। और यदि आपको कंफ्यूजन हो कि यहां भी P+G आएगा, चाल तो सेम है ही, यदि आपको कंफ्यूजन नहीं, यहां भी P+G आएगा, चाल भी सेम है, यहां भी P+G आएगा, तो फिर टाइम भी सेम होता। टाइम अलग दिया है, इट मीन सीधी सी बात है काम अलग है। चाल तो सेम है, यदि यहां काम भी सेम होता तो समय भी 60 का 60 ही आता। 60 से 40 आया, मतलब सीधी सी बात है यहां का काम अलग है कि नहीं, ये भी एक तरीका। तो G क्लियर। चलो सेकंड कैंसिल, ये बराबर 60 आएगा, ये बराबर 40 आएगा। क्लियर। तब देखो P+G बराबर 60 और G बराबर 40, तो G बराबर कितना है? 40। G बराबर कितना है? 40। G यानी कि गुड्स ट्रेन मालगाड़ी की लंबाई, G बराबर 40। तो 60 में से G ने ले लिया 40, तो P के पास 20 बचा। क्या बोलो? G 40, तो 60 में से G ने ले लिया 40, तो P के पास 20 बचा कि नहीं बचा? अब सवाल में पूछा क्या है? सवाल में इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, रुको रेशियो में, है ना। उनकी लंबाई का अनुपात बताओ, उनकी लंबाई का अनुपात। ठीक है भैया, ठीक है भैया, इनकी लंबाई का अनुपात बता ही देते हैं। अपना क्या है और अपना क्या है? सवाल में मालगाड़ी सवारी गाड़ी, सवाल में ये रेशियो पूछा है। सवाल में मालगाड़ी सवारी गाड़ी, ये ऑर्डर फॉलो हो रहा है सवाल में। मालगाड़ी पहले, सवारी गाड़ी बाद में, ये ऑर्डर है लैंग्वेज में, तो हमें भी इसी ऑर्डर में आंसर देना है। तो गुड्स ट्रेन की लंबाई कितनी आई? 40,
और पैसेंजर ट्रेन की ब्रिज, बताओ 2:1 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। मालगाड़ी से सवारी गाड़ी की लंबाई का अनुपात बताइए, 2:1 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बोलो बोलो। तो मालगाड़ी से सवारी गाड़ी का रेशियो 2:1 आएगा कि नहीं आएगा, लंबाई का रेशियो है ना। जी बराबर 40, तो जी बराबर 40, तो 60 में से 40 गया, 20 बचा, तो 40 से 20 बताइए जी से पी का रेशियो 2:1 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, समझे कि नहीं समझे। तो जी से पी का रेशियो क्या आएगा, 2:1। क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को। अब इसको यदि आप चाहते हो कि सर रेशियो वाला तरीका बताओ, देखो रेशियो वाला तरीका भैया, अच्छा एक चीज देखो, दूरी दूरी, चाल चाल, समय समय, दूरी चाल समय, दूरी चाल समय, इन तीनों में से, दूरी चाल समय में से कौन सी एक चीज दोनों में समान है, चाल समान है क्या, बोलो चाल समान है क्या। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है क्या, जब चाल समान हो, देखो दूरी अलग है समय अलग है, चाल समान है, जब चाल समान हो तो दूरी और समय सेम सेम हो जाएंगे क्या, दूरी और समय सेम सेम हो जाएंगे क्या। तो अब देखो दो कहानियां हैं, एक कहानी अकॉर्डिंग टू ड्राइवर और एक कहानी अकॉर्डिंग टू पैसेंजर, दो कहानियां हैं, एक अकॉर्डिंग टू ड्राइवर अकॉर्डिंग टू पैसेंजर, है ना। अकॉर्डिंग टू ड्राइवर डिस्टेंस p प्लस जी है और अकॉर्डिंग टू पैसेंजर डिस्टेंस केवल g है, डिस्टेंस यानी कि काम, डिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू ड्राइवर डिस्टेंस p प्लस जी, अकॉर्डिंग टू पैसेंजर डिस्टेंस g है, अकॉर्डिंग टू ड्राइवर डिस्टेंस p प्लस जी है, अकॉर्डिंग टू पैसेंजर डिस्टेंस g है, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। या फिर टाइम की बात करो, समय, है ना। अब यहाँ पर यदि देखें हम, ठीक है, समय ले लो, समय, अच्छा अकॉर्डिंग टू ड्राइवर 60 सेकंड लगे और अकॉर्डिंग टू पैसेंजर 40 सेकंड लगे। अकॉर्डिंग टू ड्राइवर टाइम 60 सेकंड है, अकॉर्डिंग टू पैसेंजर टाइम 40 सेकंड है, तो समय का रेशियो यदि 3 से 2 है तो बताओ जरा डिस्टेंस का रेशियो भी 3 से 2 आएगा कि नहीं आएगा। समय का रेशियो देखो ना, अकॉर्डिंग टू ड्राइवर अकॉर्डिंग टू पैसेंजर समय का रेशियो 3 से 2 है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 3 से 2 हो जाएगा, क्योंकि दूरी बराबर, जब चाल समान है, एक ही क्रॉसिंग है तो दोनों के हिसाब से एक ही क्रॉसिंग है, तो एक ही क्रॉसिंग की चाल तो सेम होगी ना। जब चाल सेम है तो दूरी और समय सेम है, जैसा दूरी वैसा ही समय, जो दूरी का रेशियो वही समय का रेशियो। यदि समय का रेशियो हमारे पास 3 से 2, दूरी का रेशियो भी 3 से 2 ले सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू ड्राइवर दूरी p प्लस जी है और अकॉर्डिंग टू पैसेंजर दूरी कितनी है, g। अकॉर्डिंग टू ड्राइवर दूरी p प्लस जी है और अकॉर्डिंग टू पैसेंजर दूरी कितनी है, g। समझे कि नहीं समझे। अकॉर्डिंग टू ड्राइवर दूरी p प्लस जी है और अकॉर्डिंग टू पैसेंजर दूरी कितनी है, g। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो ये जो दूरी है g कितना है 2, g कितना है 2, समझ आ रही बात। तो 3 में से g ले जाएगा 2, तो बताओ p के पास 1 बचेगा क्या। अरे भैया ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये दूरी अकॉर्डिंग टू ड्राइवर जो दूरी है 3, ये दूरी अकॉर्डिंग टू ड्राइवर दूरी p प्लस जी है क्या नहीं है, तो इधर की दूरी 3 बराबर p प्लस जी, और अकॉर्डिंग टू पैसेंजर जो दूरी है वो g है कि नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू पैसेंजर दूरी है वो कितनी है, g, तो g बराबर 2, तो 3 में से g 2 तो p1, ये इतने से में उत्तर आएगा। देखो आप, ये खत्म कहानी, g 2 और p1। तो गुड्स ट्रेन से पैसेंजर ट्रेन की लंबाई का रेशियो 2:1 आएगा, g2 और p1, बताओ 2:1 आंसर है, इतने से में उत्तर आएगा इस सवाल का। आप जादू देखो, जादू नहीं देखो, आप नॉलेज की गहराइयाँ देखो। यदि सवाल को समझ गए, इतने से में उत्तर आएगा कि नहीं आएगा सवाल का, कि भैया मालगाड़ी से सवारी गाड़ी की लंबाई का अनुपात 2:1 बोलिए, आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। क्लियर इतनी सी बात, रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा। वेरी वेरी गुड विद्यार्थियों। चलो सवाल नंबर 7 पर चलते हैं, अगले सवाल पर, है ना। चलिए देखिए, मिटा दो इसको, है ना, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, रफ कर दो इसको, है ना। चलो रफ कर देता हूँ। आराम से रिपीट करके देखना। चलो अब मैं आ रहा हूँ सवाल नंबर 7 पर, है ना, क्वेश्चन नंबर 7। चलो आ जाओ जरा, क्वेश्चन नंबर 7, है ना, सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती हैं, और वो एक दूसरे को पार करने में 23 सेकंड लेती है। 17 और 23 में कितना अंतर है, 6 का, है ना, और 23 और 27 में कितना अंतर है, 4 का। बताओ 3:2 आंसर आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है इसका, ये एलिगेशन लगता है इसमें। एलिगेशन नहीं पढ़ाना हमने, छोड़ दो, अभी एलिगेशन लगता है। बेसिक में थोड़ा बताता हूँ क्या है कहानी।
एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 27 सेकंड 17 सेकंड में पार करती है। दो रेलगाड़ियां हैं, एक ही रेलगाड़ी एक ही रेलगाड़ी। ये रेलगाड़ी एक आदमी को 27 सेकंड में पार करती है और ये रेलगाड़ी एक आदमी को 17 सेकंड में पार करती है, ठीक है। और ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को 23 सेकंड में, है ना। तो रेलगाड़ी की चाल x मान लो और इसकी चाल y मान लो, इसकी लंबाई a मान लो, इसकी लंबाई b मान लो। बोलो मान लो कि नहीं मान लो, क्लियर है ना। तब देखो यहाँ पर, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है क्या, या फिर स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर चाल गुणा समय। इधर की दूरी a है, चाल कितनी है x और टाइम कितना है 27। तो बताओ a बराबर 27x आ जाएगा क्या। दूरी बराबर चाल गुणा, दूरी a है, चाल x है 27, तो a बराबर 27x। वैसे इधर b बराबर 17y आ जाएगा क्या, बोलो। दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी b है, चाल गुणा समय, चाल y, समय 17, तो b बराबर 17y, क्लियर। अब सवाल में क्या बोला कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को, जिनकी चाल x और y है, लंबाई a और b है, ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है। तो आप जानते हो कि भैया क्या a और b है ना। रुको जरा, ठीक है। समय बराबर चाल बराबर दूरी बटा, जैसे फॉर्मूला लगाना लगा लो, मैं समय बराबर दूरी बटा चाल लगा रहा हूँ। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे क्रॉस करते हैं, उसका समय 23 सेकंड है। दूरी कितनी है, a प्लस बी, और चाल कितनी है, x प्लस वाई। बोलो समझे क्या नहीं समझे। दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्रॉस करेगी तो समय बराबर समय 23 सेकंड, दूरी कितनी a प्लस बी और चाल कितनी x प्लस वाई, है ना। a का वैल्यू 27x रख दो यहाँ पे, a का वैल्यू क्या रख दो 27x, और b का वैल्यू क्या रख दो यहाँ पे 17y। समझ आ रही है बात, क्लियर है ना। a का वैल्यू 27x और b का वैल्यू 17y, है ना। अगले स्टेप में ले लेता हूँ, उधर साइड ले लेता हूँ, है ना। हाँ, x प्लस वाई इधर ले लूँ क्या, x प्लस वाई इधर ले लूँगा तो 23x प्लस 23y हो जाएगा, ये इसको इधर लूँगा। और a का वैल्यू क्या रख दो 27x, b का वैल्यू 17y। ये इक्वेशन दिख रही है, इक्वेशन विजिबल है आप लोगों को, दिख रहा है अच्छे से, यस दिख रहा है। अब देखो 27x में से 23x माइनस होगा, 4x आएगा क्या इधर पे, 27x में से 23x 4x, 17y 23y में से माइनस होगा 6y आएगा क्या। तब देखो x बाय वाई का वैल्यू 6/4 3/2 आएगा कि नहीं आएगा। तो x बाय वाई बने कि दोनों को चालों का अनुपात, चालों का अनुपात ही तो निकालना था, x बाय वाई 3/2। देखो डायरेक्ट आ गया एलिगेशन मेथड से, बोलो है कि नहीं है, समझे कि नहीं। ये डायरेक्ट तरीका और ये तरीका, सवाल को पढ़ना, मैंने जो क्वेश्चन समझा उसको रिपीट करके देखना, बिल्कुल समझ में आएगा। समझ आई बात आप लोगों को, ठीक है ना, है ना। चलिए अब ये टाइप खत्म हो गया हमारा, अब बचा हमारा टाइप एक एस्केलेटर वाला और मिसलेनियस। ये कल की क्लास में करेंगे, अभी क्लासेस आपकी थोड़ी सी पेंडिंग हुई है, डिले हुई है, क्लियर। और साथ ही साथ आज की क्लास केवल आधे घंटे की रही है, अगली क्लास में, कल वाली क्लास आपको 2 घंटे की दे दूंगा, चिंता ना करें, ठीक है, कवर कर लेंगे पूरा। और दूसरी चीज, 1 घंटे की क्लास 200 MB की बन रही है, तो 2 घंटे क्लास 400 450 MB की होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कल क्लास में आपको 2 घंटे की दे दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और आज शाम में ओशियन एकेडमी इंदौर, ओशियन एकेडमी इंदौर पर आज शाम में, यदि आज शाम में कोई ना आ पाए तो कल या परसों आ जाए, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस लंबा चलेगा। ओशियन एकेडमी इंदौर यूट्यूब चैनल पर शाम में 7 बजे से मैं टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर रहा हूं आज से। कितनी तारीख है आज, 14, हाँ 14 तारीख से, 14 सितंबर आज से। समझ आ रही बात, क्लियर। 15, 16, 17 को भी अटेंड करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। यदि आप डिले भी हो गई क्लास देखने में, आपको बाद में पता चल रहा है कि टाइम एंड डिस्टेंस शाम में डिजिटल क्लास में चालू हुआ है, डिजिटल बोर्ड वाली क्लास में चालू, कोई दिक्कत नहीं, जब से हो तब से देखना चालू कर दे। बाकी पुरानी क्लासेस के आपको वीडियो मिल जाएंगे उसी यूट्यूब चैनल पर, ओशियन एकेडमी इंदौर पर, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।